गाइस, हाय। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सभी को दोस्तों मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है इस चैनल में मैं वो सारी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ और आगे चल के भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी जो सारी टॉपिक्स यूजी पीजी के स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, जो एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी और जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे उनको भी बहुत काम आएगी ये सारी टॉपिक्स या वीडियोज़। तो इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को देखिए। अगर देख के अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आगे चल के भी मिलेगी आप सभी को और अच्छे से पढ़ाने की। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, एक लाइक बनता है दोस्तों। तो चलिए और बातें नहीं बढ़ा के पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। दोस्तों मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, थ्योरी स्टार्ट किया है मैंने गॉफमैन को पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। आज से मैं दूसरे थियोरिस्ट को पढ़ाऊंगी जिनका नाम मैलिनोस्की है। पढ़ाने से पहले उनके बारे में मैं कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। अगर आप लोग ये बातें सुनोगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखोगे, किसी और की वीडियोस देखोगे तो भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी भी थियोरिस्ट की कॉन्सेप्ट को देखने या समझने से पहले उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में खड़ा होके दिया है, हाँ प्लीज़ उस बेसिक कॉन्सेप्ट को या स्ट्रक्चर को देखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा। उस बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग देख लीजिएगा तो उसके बाद जो भी थियोरिस्ट ने जितने सारे डिटेल कॉन्सेप्ट दिया है वो सब आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो मेरी बात मानिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए आज मैं पढ़ाऊँगी ब्रोनिस्लो कैस्पर मैलिनोस्की को। मैलिनोस्की का पूरा नाम क्या है? ब्रोनिस्लो कैस्पर मैलिनोस्की। ओके, उनका जन्म हुआ था 1884 में और डेथ हुई थी 1942 में। ब्रोनिस्लो कैस्पर मैलिनोस्की एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी रह चुके हैं। क्या है? ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो अब आप लोगों को ज़रूर ये बात तो मन में आ ही रही होगी, ये सवाल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ये सवाल कीजिए अपने आप से कि मैं पढ़ा रही हूँ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्यों पढ़ा रही हूँ? सोशियोलॉजी में तो अगर थ्योरी पढ़ाऊँगी तो सोशियोलॉजिस्ट को ही पढ़ाऊँगी, राइट? तो फिर यहाँ पर मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मैंने कहा कि मैलिनोस्की एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट रह चुके हैं। तो फिर सवाल तो बनता है दोस्तों। ये सवाल अगर नहीं भी आ रहा है तो अपने आप से कीजिए और इसका जवाब जानिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो दोस्तों मैं इसलिए मैलिनोस्की को सोशियोलॉजी में पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत ही खास जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने वो दिया था जो सोशियोलॉजी में भी एक खास जगह रखी है या बनती है सोशियोलॉजी में एक खास जगह। वो क्या है दोस्तों? देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो है तो फिर वो क्या खास है? वो है फंक्शनलिज्म। क्या? कोट एंड कोट फंक्शनलिज्म। मैलिनोस्की ने उनका जितना भी सारा कॉन्सेप्ट दिया है किस पे बेस होके दिया है? फंक्शनलिज्म में या फंक्शनल पर्सपेक्टिव में बेस करके उन्होंने सारी कॉन्सेप्ट को दिया है दोस्तों। ओके, तो फंक्शनलिज्म क्यों इतना खास है या फिर क्यों इसी फंक्शनलिज्म को बेस करके सोशियोलॉजी में मैलिनोस्की को पढ़ा रही हूँ? वो इसलिए दोस्तों कहा जाता है शुरुआत में ही कि सोशियोलॉजी की स्टार्टिंग, मतलब सोशियोलॉजी को पढ़ाना या समझना, इसकी स्टार्टिंग ही हुई थी फंक्शनलिज्म से। विदाउट फंक्शनलिज्म कहा जाता है कि सोशियोलॉजी को समझना नामुमकिन था। तो इसकी बेस, सोशियोलॉजी को पढ़ाने की या समझाने की बेस तैयारी हुई थी फंक्शनलिज्म से। तो जब फंक्शनलिज्म इतना इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में और जब कि मैलिनोस्की फंक्शनलिज्म लेके ही सारी कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया है तो जाहिर सी बात है मैलिनोस्की को पढ़ाना सोशियोलॉजी में तो बनता ही है और बहुत ज़रूरी भी है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। अब दोस्तों फंक्शनलिज्म क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, कहा जाता है, मतलब थियोरिस्ट लोग कहते हैं कि फंक्शनलिज्म या फंक्शनल पर्सपेक्टिव हम उसी को कहते हैं जो कि सोसाइटी में काम करते हैं हर वक्त। मतलब कि
सोसाइटी में जितने भी सारी चीज़ें हैं वो इसलिए है क्योंकि उनका एक फंक्शन है, वो एक क्रिया करते हैं। अगर उनका कोई फंक्शन नहीं होता तो सोसाइटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यही कहते हैं हर थियोरिस्ट। क्या कहते हैं कि फंक्शन है हर एक चीज़ों का जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, उसका कोई ना कोई फंक्शन है, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए सोसाइटी उसे मानती है। अगर उसका कोई फंक्शन नहीं होता तो सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिलीजियन, उसका भी एक फंक्शन है। एडुकेशन, उसका भी एक फंक्शन है ना दोस्तों। तो इसका अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए एडुकेशन सोसाइटी में आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। रिलीजियन सोसाइटी में आज भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आगे जितना भी टाइम जाते रहेगी इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ते रहेगी। तो यही सारी चीज़ों की बात हर थियोरिस्ट ने कहा है कि जो भी सारी चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है या जो भी सारी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो इसलिए ही एग्जिस्ट कर रही है या इसलिए ही इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हैं क्योंकि वो सारी चीज़ों का फंक्शन है। हाँ, उसका एक क्रिया है। अगर फंक्शन नहीं होती, अगर क्रिया नहीं होती तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसे कोई मान्यता या इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलती सोसाइटी में। तो इसी बेस को कहा जा रहा है फंक्शनलिज्म या फंक्शनल पर्सपेक्टिव। समझ में आई है? आई होप फंक्शनलिज्म या फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है आप लोगों को समझ में आई है। तो मैलिनोस्की ने उनका जितना भी सारा कॉन्सेप्ट दिया है वो सारी कॉन्सेप्ट में वो झलक क्या है, फंक्शनलिज्म का, या मेथोडोलॉजी बोल सकते हो। क्या है फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव पे ही उन्होंने खड़े होके या बेस करके सारी कॉन्सेप्ट को दिया है दोस्तों। इसीलिए वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो के भी सोशियोलॉजी में इतने फेमस हैं कि हम उन्हें हमेशा से ही पढ़ते आए हैं और आगे भी चल के पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब मैलिनोस्की ने कौन से बुक लिखे थे उन्होंने, या उस बुक में क्या क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने मेंशन किया है वो बता दे रही हूँ। आइए, उनका सबसे फेमस बुक है दोस्तों आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो 1922 में आया था। क्या? आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। उसी साल और एक बुक आई थी द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, वो भी देखो 1922 में ही आई है, द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। दूसरा बुक क्या है देखो, मैजिक, साइंस एंड रिलीजियन, जो 1925 में आई है, मैजिक, साइंस एंड रिलीजियन। तीसरा क्या है, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी। क्या है? क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, जो 1926 में आई थी। और एक बुक क्या है, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, 1929 में। क्या? द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, जो आई थी 1929 में। ये सारी बुक मैलिनोस्की ने दिया है दोस्तों। ये सारी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है। जो भी सारे बुक मैलिनोस्की ने दिया है, जो मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ, वो सारी बुक आप लोग प्लीज़ कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये सारी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैलिनोस्की की। हाँ, हर साल नेट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, अधिकतर आते ही हैं कि ये बुक किनका लिखा हुआ है, या फिर मैलिनोस्की का कोई एक बुक का नाम बताइए, इस तरह की। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और कॉन्सेप्ट क्या है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम बता रही हूँ, इसके बाद की वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है। एक है देखिए कूला एक्सचेंज। ओके, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कूला एक्सचेंज। दूसरा है नीट थ्योरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा है मैजिक, साइंस एंड रिलीजियन। ये तीनों कॉन्सेप्ट उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये सारी कॉन्सेप्ट यूजी पीजी के स्टूडेंट को भी यहाँ से सवाल आते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो सवाल यहाँ से आते ही हैं। नेट के स्टूडेंट को भी सवाल आते हैं और यूपीएससी के स्टूडेंट को भी सवाल आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। हाँ, मैंने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है। इसके बाद उन्होंने जो सारी कॉन्सेप्ट दिया है उसे मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाना या आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देखोगे। अगर मेरी वीडियो नहीं भी देखोगे तो भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ
किसी और का वीडियो आप देखना, समझना। कोई भी कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझने से पहले बेसिक जो बेस स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट है जो भी है उसे समझना, उसे देखना वो ज़रूरी होता है। क्योंकि वो अगर आप देख लोगे, समझ जाओगे ना, तो इसके बाद उन्होंने जो भी सारी थियोरिस्ट ने जो सारी कॉन्सेप्ट दिए हैं डिटेल्स में, वो आप लोगों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लीज़ हो सके तो मेरी वीडियो भी देखिए, क्योंकि आप लोग देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से खुद को भी तैयार करने की और आप लोगों को भी पढ़ाने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय, सब अच्छे रहिएगा।